देखिए, भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है। जो महत्वपूर्ण देश हैं उनमें फिस्कल डेफिसिट जो 6, 6.5, 7% के करीब रहता था, वो 4.5 के आसपास आ गया, 4.4। टैक्स कलेक्शंस लगातार बढ़ रहे हैं। ये पहली बार होगा जब 14 लाख करोड़ के भारत की आम जनता ने टैक्स दिए, यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, कॉर्पोरेट को छोड़ दीजिए। 24-25 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए विकास की दर भी बढ़ रही है। सेविंग्स भी हमारी थोड़ी डाइवर्सिफाई हो रही है। हालांकि स्पेंडिंग बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि अब हमारी डिपेंडेंस विदेशी वस्तुओं पर कम हुई है। यानी हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन का 61.5% जो है वो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, मतलब देशवासी ही कर रहे हैं। तो ये सब बातें बहुत अच्छी हो रही हैं। दुनिया में डॉलर की कीमत बढ़ रही है, पर एक चिंता है, उस चिंता का समाधान इस बजट में होगा कि विदेशी पूंजी जा रही है, कैपिटल फ्लाई कर रही है विदेशी। तो हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया के लिए वो पूंजी अधिक से अधिक यहां आए, रिटेन हो, तो हमारे रुपए की कीमत भी बढ़े, हमारा रुपया मजबूत हो। मैं समझता हूं आम जनता की दृष्टि से इनकम टैक्स में सुविधा दी जाएगी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग तीव्र गति से बढ़े, बिजनेस तीव्र गति से बढ़े, तो कॉर्पोरेट टैक्स में और में भी कमी होने की अपेक्षा है लोगों को। पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग की गति और बढ़नी है। अगर हमें 2030-32 तक $10 ट्रिलियन और 2047 विकसित भारत के लिए $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए, तो हमें अभी हम बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, पर इस गति को और बढ़ाना पड़ेगा अगर उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ेगी, डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ेगी, दोनों तरह के कॉरपोरेट और व्यक्तिगत टैक्स में सुविधाएं होंगी।